हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। इससे पहले राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित जो हमारा टॉपिक था, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ था। अब जो हमारा राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के दोस्तों प्रमुख लोक देवता। क्या रहेगा दोस्तों? हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोक देवता हुए, विभिन्न अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोक देवता हैं। लेकिन सबसे पहले पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर लोक देवता कहते किसे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोक देवता कहते किसे। तो मैं आपको बताऊंगा कि साधारण समाज में कैसे दोस्तों। साधारण समाज में जन्म, क्या साधारण समाज में जन्म लेकर अच्छे कार्य कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे गौ रक्षा करना, महिलाओं की रक्षा करते हुए क्या बलिदान, क्या महिलाओं की रक्षा करते हुए दोस्तों बलिदान देना ही क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? लोक देवता कहलाते हैं। अब देखेंगे जो हमारा अगला जो बिंदु उसमें देखने को हमारे को मिलेगा झुंझार। क्या दोस्तों देखने को मिलेगा? झुंझार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पूछा जाए कि झुंझार किसे कहते हैं, तो गौ रक्षा करते हुए अपने प्राणों का क्या करना? त्याग करना। क्या करना? त्याग करना। किसकी रक्षा करते हुए? गौ रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग करना, जिसे क्या कहते हैं? झुंझार कहते हैं। फिर हमारा अगला बिंदु देखने को मिलेगा दोस्तों हमारा खवी। कौन सा? खवी। तो खवी किसे कहते हैं? पितृ पूजा। कैसे दोस्तों? पितृ पूजा से जो ख्याति प्राप्त लोक देवता होते हैं उसे क्या कहते हैं? खवी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? खवी कहते हैं। क्या कहते हैं? खवी कहते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आएगा, देखने को मिलेगा खारा मामा दोस्तों। कौन सा? खारा मामा। खारा मामा किसे कहते हैं? तो पशु बलि। कौन सा दोस्तों? पशु बलि चढ़ाना। खारा मामा को क्या पशु बलि दी जाती है और शराब का भी भोग लगाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? खारा मामा। एक खारा मामा होता है और एक खारी मामी भी होते हैं, जो क्या अलग अलग होते हैं। जो इसमें क्या पशु बलि देना और शराब चढ़ाना, एक होता है मीठी मामी, एक खारा मामा, ये अलग अलग होते हैं। जैसे खारा मामा हो गया तो खारा मामा को पशु बलि दी जाती थी दोस्तों। क्या पशु बलि दी जाती है और क्या शराब भी चढ़ाया, शराब का भोग भी लगाया जाता है। एक दोस्तों होता है पीर। क्या दोस्तों होता है? पीर। हमारा पीर होता है। जैसे पीर आपने देखा, रामसा पीर, गोगा पीर, ये पीर उनको कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लो आप इसमें क्या है, हिंदू और मुस्लिम इन दोनों जो ये मतलब ये धर्म में दोनों मानते, इसे क्या कहेंगे? पीर कहेंगे। क्या कहेंगे? पीर कहेंगे। पीर ऐसे लोक देवता जो सभी धर्म, क्या दोस्तों? सभी धर्मों में समान रूप से, मतलब समान रूप से, जैसे बाबा रामदेव जी को समान रूप से मानते हैं। जैसे मुसलमान हुए, जैसे मुस्लिम समुदाय हुआ और हिंदू समुदाय हुआ, सिख ईसाई जो भी है वो इनको एक समान रूप से मानते हैं या समान रूप से पूजे जाते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पीर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पीर कहते हैं। फिर पंच पीर है दोस्तों। इसमें पीर कौन कौन से? पंच पीर है। कितने पीर है? पंच है, पांच पीर है। कितने पीर है? पंच का मतलब होता है पांच पीर। पांच पीर कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, अड़बू जी और मेहाजी मांगरिया। कौन है? रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, अड़बू जी और मेहाजी मांगरिया। ये क्या है? पांचों पीर है दोस्तों। क्या है? पांचों पीर है। कौन? पांचों पीर है। दोस्तों यहाँ तक तो आपने चर्चा की है कि लोक देवता किसे कहते हैं, पीर कौन कौन सी है, खारा मामा किसे कहते हैं और खवी किसे कहते हैं, झुंझार किसे कहते हैं। अब अपने विस्तार से पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से प्रमुख लोक देवता है, कौन से मतलब लोक देवता है, कौन से नहीं है। मतलब बहुत सारे लोक देवता है जो अपने मोस्ट ऑफ एग्जाम ऑफ टॉपिक ऑफ यूज से, जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जो देवी देवता है उसके ऊपर अपन वापस अपनी चर्चा जारी रखेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे लोक देवता है बाबा रामदेव जी देखने को मिलेंगे। जैसे हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे को कौन लोक देवता देखने को मिलेंगे? बाबा रामदेव जी। राजस्थान के अंदर लोक देवता के साथ साथ लोक देवियां भी हमारे को देखने को मिलती है। और इससे पहले जो हमने देवियों की तो चर्चा करी है, लेकिन अब करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के अंदर। सबसे पहले जो हमारे लोक देवता आते हैं बाबा रामदेव जी। कौन? रामदेव जी। रामदेव जी का यदि जन्म पूछा जाए तो जन्म हुआ था 1405 और कहीं कहीं जगह आपको 1409 भी लिखा हुआ मिल सकता है। जन्म स्थान यदि पूछा जाए दोस्तों, जन्म स्थान है उंडू कश्मीर। जन्म स्थान कौन सा है? उंडू कश्मीर। जन्म स्थान का हो जाएगा उंडू कश्मीर। और यदि आपको पूछा जाए पिताजी का क्या नाम है, पिताजी का नाम था अजमल जी। पिताजी का क्या नाम था? अजमल जी। पिताजी का नाम था अजमल जी। और माता का नाम था मेणा दे। माता जी का क्या नाम था? मेणा दे। पत्नी का नाम था नेतल दे, जो कहाँ के थे? अमरकोट। नेतल दे कहाँ के थे? अमरकोट के थे। बहन का नाम यदि आपको पूछा जाए, बहन सुगुणाबाई। बहन का नाम क्या था? सुगुणाबाई। और एक बहन का नाम था डालीबाई, जो इनके क्या थे? धर्म बहन थे। सवारी पूछा जाए दोस्तों, लीला घोड़ा। सवारी क्या है? लीला घोड़ा, जिसे रेवंत भी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? रेवंत भी कहते थे। गुरु यदि पूछा जाए दोस्तों आपको, तो गुरु बालीनाथ। गुरु कौन है?
बालीनाथ जी। समाधि रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? तो समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1458 को। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1458 को रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। उपनाम यदि आपको पूछा जाए बाबा रामदेव जी के उपनाम, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहते हैं बाबा रामदेव जी को। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहते हैं। और कुष्ठ रोग के निवारक भी कहते हैं। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग होते हैं उनका निवारक देवता भी कहते हैं। और इन्हें पीरों के पीर भी कहते हैं। बाबा रामदेव जी को दोस्तों पीरों के पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पीरों के पीर भी कहा जाता है। क्या? पीरों के पीर भी कहा जाता है। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। जैसे हम हमारे अगले पेज की ओर बढ़ते तो हमारे को देखने को मिलता है कि बाबा रामदेव जी जो है भारत के सबसे बड़े लोक देवता है। यदि पूछा जाए भारत के अंदर सबसे बड़े लोक देवता कौन से है, तो बाबा रामदेव जी। क्योंकि रामदेव जी की जो पूजा है गुजरात के अलावा, राजस्थान के अलावा गुजरात और एमपी में भी इनकी क्या पूजा की जाती है? किसकी? बाबा रामदेव जी की पूजा की जाती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? भारत के सबसे बड़े लोक देवता। क्या? भारत के सबसे बड़े लोक देवता बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। यदि इनके सहयोगी आपको पूछा जाए दोस्तों, तो सहयोगी है हरजी भाटी। कौन है? हरजी भाटी और लकी बंजारा और रत्ना राय का ये इनके क्या थे? सहयोगी थे। और सातल में पोखरण नामक स्थान पर भैरव राक्षस का क्या किया था? वध किया। बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस था जिनका क्या किया था? वध किया था। क्या किया था? वध किया था। किसने? बाबा रामदेव जी ने। कहाँ पे? सातल में, जो कहाँ पड़ता दोस्तों? पोखरण नामक स्थान पर भैरव राक्षस का क्या किया था? वध किया था। और इन्होंने कांवड़िया पंथ की स्थापना की दोस्तों। कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी किसने? बाबा रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ की महिलाएं जो होती है रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य। कौन सा दोस्तों? 13 ताली नृत्य करती है। कौन करती है? कांवड़िया पंथ की जो महिला है 13 ताली नृत्य करती है। यहाँ पे करती है इस पंथ की जो कौन सी? इस पंथ की महिला। कौन सा पंथ दोस्तों हो जाएगा हमारा? कांवड़िया पंथ। कौन सा? कांवड़िया पंथ हो जाएगा। फिर देखेंगे शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक। इनको शुद्धि आंदोलन, कौन सा? शुद्धि आंदोलन के क्या कहते हैं? प्रवर्तक कहते हैं। छुआछूत का इन्होंने विरोध किया दोस्तों। आज भी हमारे समाज के अंदर, भारत के अंदर और विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग जगहों पे दोस्तों आज भी हमारे छुआछूत किया जाता है। लेकिन उस टाइम भी हमारे भारत के अंदर हर जगह और भी कई जगहों पे छुआछूत किया जाता है। इनका इन्होंने बाबा रामदेव जी ने क्या किया था? विरोध किया गया था। लेकिन आज भी हमारे समाज के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आज भी हमारे समाज के अंदर बहुत सारी जगह पे भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त भी बाबा रामदेव जी ने छुआछूत का क्या किया था? विरोध किया था। रामदेव जी की एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो लोक देवता के साथ साथ दोस्तों ये एक कवि भी थे। क्या थे दोस्तों? एक कवि भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ या उपदेश दिया था जिसे 24 वाणियां कहते हैं। क्या कहते दोस्तों? 24 वाणियां भी कहते थे। ये लोक देवता के साथ साथ ये हमारे राजस्थान के लोक देवता, जो राजस्थान के क्या भारत के सबसे बड़े लोक देवता है। और ये लोक देवता के साथ साथ दोस्तों एक कवि भी थे। क्या थे दोस्तों? कवि थे। इन्होंने एक ग्रंथ या उपदेश लिखा था जिसे 24 वाणियां कहते हैं। क्या कहते दोस्तों? 24 वाणियां भी कहते हैं। जो रामदेव जी ने क्या किया था? रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, किस पूजा? जैसे मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा के अंदर कुछ नहीं है, जो आस्था है अपने मन में है, भगवान के प्रति है, और ये मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और जो तीर्थ यात्रा जो करते हैं उनका भी इन्होंने पुरजोर पे इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। कौन सी? तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा पे विरोध किया था। इसी कारण जो इनकी है पगले या पद चिन्ह। पगले किसे कहते हैं? पद चिन्ह। जो क्या पगले पद चिन्ह इनके पूजे जाते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव जी के पूजे जाते हैं। रामदेव जी ने पोकरण स्थान अपनी बहन सुगुणाबाई को दहेज में दिया था। रामदेव जी ने क्या किया? पोकरण जो स्थान है जो कहाँ पड़ता है? रामदेवरा में, जहाँ पे इन्होंने अपनी बहन सुगुणाबाई को क्या दहेज में दिया था। रुणिचा की क्या की स्थापना? और रुणिचा की क्या की दोस्तों? स्थापना की थी। सुगुणाबाई का विवाह है जो पोंगलगढ़ कहाँ पड़ता दोस्तों? बीकानेर के जो शासक, जिस शासक का नाम था विजय सिंह। कौन था दोस्तों? विजय सिंह के साथ इन्होंने क्या करवाया था? विवाह करवाया था। किसका? सुगुणाबाई का। किसका? सुगुणाबाई का विवाह करवाया था। यदि पूछा जाए दोस्तों आपको बाबा रामदेव जी का मेला कब भरता है, तो रामदेव जी का मेला, एक तो मेला आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ कि भाद्रपद शुक्ल बीज को। कब? भाद्रपद शुक्ल बाबा की बादुड़ा की दूध भी आपको कहीं पे सुना होगा। तो बाबा के जो भाद्रपद शुक्ल बीज को भरता है जिसे बाबारी बीज भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बाबारी बीज भी कहते हैं। जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। बाबा जी रामदेव जी का जो मेला है इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ। बाबा रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। और एक मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल 11 को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल 11 को, जिस दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी दोस्तों। क्या लिया था बाबा रामदेव जी ने? इस भाद्रपद शुक्ल को बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। क्या ली थी दोस्तों? समाधि ली थी। रामदेव जी से एक दिन पहले रामदेव जी ने कब समाधि ली थी? भाद्र शुक्ल 11 को ली थी। लेकिन एक दिन पहले इनकी बहन डाली बाई ने भी क्या ली थी? समाधि ली थी।
अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज की ओर देखेंगे तो रामदेव जी से संबंधित प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी दोस्तों आपको मिलेगी कि रामदेव जी से संबंधित जो कौन कौन सी शब्दावली है उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। कि एक तो ध्वजा है दोस्तों, ध्वजा किसी है, ध्वजा नेजा किसी कहते हैं तो पंचरंगी होती है। ध्वजा या नेजा क्या होती है? पंचरंगी जो ध्वजा होती है। आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी के मेले में जो जातरू जाते हैं वो अपने हाथ में एक ध्वजा लेके जाते हैं जो कैसी होती है? पंचरंगी होती है दोस्तों। कैसी होती है दोस्तों? पंचरंगी होती है। जागरण किसे कहा जाता है? जागरण दोस्तों जमा, जो जमा देते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जागरण कहते हैं। एक होता है गीत, गीत को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्यावले कहते हैं दोस्तों। गीतों को क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। सबसे लोकगीत यदि सबसे लोक देवताओं में सबसे यदि लंबा लोकगीत दोस्तों कहा जाता है तो किसका है? लोक देवता कौन सा है? रामदेव जी का लोक देवताओं में से सबसे लंबा लोकगीत है। यदि यदि पूछा जाए लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ जीण माता का। किसका दोस्तों? जीण माता का दोस्तों है। फिर आता है गीत गाने वाले क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं दोस्तों। जब जागरण दिया जाता है, जमा दिया जाता है तो वहाँ पे जो गीत गाते हैं उन्हें दोस्तों रिखिया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिखिया कहा जाता है। कपड़े के घोड़े को दोस्तों घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घोड़ले कहते हैं। जो कपड़े के घोड़े बने होते हैं दोस्तों उसे घोड़ले कहा जाता है। और धागा होता है जैसे पात्री या फूलड़ी कहते हैं। जो धागा होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? धागा या पात्री कहते हैं। एक और मैं आपको गजब बात बता देता हूँ दोस्तों कि जो यहाँ का जो पूजा स्थल के बहुत एक जगह रामदेव जी का मंदिर नहीं है, इसके और भी प्रमुख पूजा स्थल है। जो कहाँ के पूजा स्थल आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखोगे दोस्तों आपको मिलेगा खूड़ियास। खूड़ियास कहाँ पे दोस्तों पड़ता है? हमारे अजमेर के अंदर। अजमेर का हमारा राजस्थान के अंदर अजमेर स्थान पड़ता है जहाँ पे खूड़ियास स्थान पड़ता है। फिर दूसरा है सुरताखेड़ा। सुरताखेड़ा भी हमारे राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में है जहाँ पे भी रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ है। यदि खूड़ियावास है इसको राजस्थान के अंदर छोटा रामदेवरा दोस्तों क्या कहते हैं? राजस्थान के अंदर खूड़ियावास को, खूड़ियास को राजस्थान के अंदर छोटा रामदेवरा कहते हैं। फिर जो हमारा तीसरा जो हमारा मंदिर देखने को मिलता है बिराटिया दोस्तों। बिराटिया पाली, इसमें बिराटिया किस स्थान पर है? पाली के अंदर है। एक है हमारा दोस्तों 4 नंबर वाला कठौती। कठौती दोस्तों कहाँ पे है? नागौर में। कहाँ पे? नागौर में। और राजस्थान के बाहर भी एक, राजस्थान से बाहर भी जूनागढ़ जो कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में है, जिसे भारत का छोटा रामदेवरा क्या कहते हैं? राजस्थान के जो छोटा रामदेवरा तो कहते हैं दोस्तों खूड़ियास को। और भारत का जो छोटा रामदेवरा दोस्तों किसे कहते हैं? जूनागढ़। जूनागढ़ दोस्तों हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य के अंदर। कहाँ पे? गुजरात राज्य के अंदर। इसीलिए मैंने दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान के अलावा भी रामदेव जी की और भी राज्यों में बाहर पूजा की जाती है। इसलिए जो बाबा रामदेव जी है वह भारत के सबसे बड़े लोक देवता, क्या दोस्तों? भारत के सबसे बड़े लोक देवता माने जाते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला जो बिंदु हमारे को देखने को मिलेगा दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान से बाहर रामदेव जी की सर्वाधिक मान्यता गुजरात और एमपी में है। राजस्थान में तो है ही रामदेव जी की मान्यता, बहुत ज़्यादा लोग घर घर में बाबा रामदेव जी पूजे जाते हैं। लेकिन राजस्थान के अलावा भी यदि आपको पूछा जाए सर्वाधिक जो मान्यता है वो दोस्तों हमारे को गुजरात और एमपी में भी देखने को मिलती है। कहाँ पे? गुजरात में और एमपी में भी देखने को मिलती है। किसकी? बाबा रामदेव जी की। राम सरोवर रामदेव जी, रामदेव मंदिर का आधुनिक निर्माता यदि आपको पूछा जाए दोस्तों तो हमारे हो जाएंगे बीकानेर के महाराजा। बीकानेर के महाराजा कौन है? गंगा सिंह। कौन है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है, जो क्या है? राम सरोवर रामदेव जी मंदिर के क्या है? आधुनिक दोस्तों निर्माता है। कौन है? गंगा सिंह जी। राज सरोवर के किनारे परचा बावड़ी। राज सरोवर जो यहाँ पे बना हुआ है इसके किनारे कौन सी बावड़ी दोस्तों? हमारी हो जाएगी परचा बावड़ी। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपको हमारे इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से मोहित जी के ट्री के नाम से है, तो आप वहाँ पर जाके हमारे वहाँ से टेलीग्राम चैनल से इस क्लास की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब जो हमारे लोक देवता दोस्तों हमारे को देखने को मिलेंगे उन लोक देवता का नाम दोस्तों क्या हो जाएंगे? हमारे गोगा जी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? हमारे गोगा जी। गोगा जी का जन्म दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी को कब हुआ? 1003 को हुआ था। जन्म स्थान यदि पूछा जाए तो ददरेवा। ददरेवा दोस्तों कहाँ पड़ता है? ददरेवा चूरू में पड़ता है। पिताजी का नाम था जेवर सिंह। पिताजी का क्या नाम था? जेवर सिंह। और माता का नाम था, गोगा जी की माता का नाम था बाछल दे। क्या दोस्तों? बाछल दे। और पत्नी का नाम यदि पूछा जाए गोगा जी की पत्नी का नाम तो इन्होंने 2 विवाह किए थे। तो प्रथम विवाह किया था वहाँ किया था सुरियल। कहाँ पे? सुरियल की जो सुरियल कहाँ पड़ता दोस्तों? यूपी में कजरीवन की पुत्री। क्या? सुरियल जो है यूपी में कजरीवन की क्या थी? पुत्री थी। किसका नाम है? ये सुरियल नाम है। ये कौन थी? यूपी के कजरीवन की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? सुरियल। और दूसरा जो विवाह किया था केलम दे के साथ। किसके दोस्तों साथ? केलम दे के साथ में किया था। केलमन जो है जो कोलूमन है वहाँ बुड्ढू जी राठौड़ की क्या थी? पुत्री। कौन? केलम दे। इनसे जो इनके पुत्र कुल पुत्र कितने थे? 47 पुत्र दोस्तों। कितने पुत्र इनके माने जाते हैं? इनके 47 पुत्र थे। कितने दोस्तों? 47 पुत्र थे। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ है, जो क्या सापों में सिद्ध
सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। गुरु तो क्या थे, सांपों में सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। और सवारी इनकी थी नीली घोड़ी दोस्तों। क्या थी सवारी इनकी? नीली घोड़ी थी। गोगा जी को भी पीर भी कहा, गोगा जी को भी पीर कहा जाता है। गोगा या बप्पा, क्या नीली घोड़ी को गोगा या बप्पा कहते हैं। उपनाम यदि दोस्तों पूछा जाए तो जहार पीर। क्या नाम है? उपनाम है जहार पीर। मोहम्मद गजनवी ने कहा था, मोहम्मद गजनवी ने क्या कहा था इनको? जहार पीर कहा था। साक्षात, जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। क्या होता है दोस्तों? जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। क्या? साक्षात देवता। दोस्तों गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है, जो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह दोस्तों है वो पत्थर की मूर्ति। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पत्थर की मूर्ति पर क्या बना होता है? सांप बना होता है, सांप का चित्रण किया होता है। ये इनका क्या प्रतीक चिन्ह है। गोगा जी का छोटा मंदिर यदि पूछा जाए, छोटा मंदिर को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। छोटे मंदिर को दोस्तों क्या कहते हैं? गोगा जी के छोटे मंदिर को थान कहते हैं। जो थान है जो कहाँ पे होता है? वृक्ष, जो वृक्ष, कौन सा वृक्ष? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। सफेद रंग की क्या होती है दोस्तों? ध्वजा होती है। सफेद रंग की क्या दोस्तों? ध्वजा होती है। जो रामदेव जी की ध्वजा होती है पंचरंगी होती है, लेकिन जो गोगा जी की ध्वजा होती है वो कैसी होती है दोस्तों? पंचरंगी होती है। गोगा जी के जो गीत होते हैं, गीतों को सावली कहा जाता है दोस्तों। गीतों को क्या कहा जाता है दोस्तों? सावली कहा जाता है। और पुजारी होता है जिसे चाइल कहा जाता है। पुजारी को क्या कहा जाता है? गोगा जी के पुजारी को चाइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चाइल कहा जाता है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज की ओर जैसे बढ़ते हैं तो हमारे को देखने को मिलेगा कि इनके मौसेरे भाई कौन से थे, गोगा जी का नाम, जो इनके गुरु का क्या नाम था, और ये इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनके बारे में और भी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मौसेरे भाई का नाम क्या था। इनके जो मौसेरे भाई का नाम था, एक का नाम अर्जन था, एक का नाम सर्जन। एक का नाम अर्जन और एक का नाम सर्जन। ये क्या थे? इनके मौसेरे भाई थे। इनकी माता का नाम था कांसल देवी। जो इनके मौसेरे भाई थे इनकी माता का नाम था कांसल देवी। गोगा जी का नाम गोरखनाथ जी द्वारा दिए गए गूगल बीज से हुई है। गोगा जी का जो नाम है या गोरखनाथ जी के द्वारा दिए गए गूगल बीज से हुई है। और गोगा जी है गोरक्षा के लिए और एक सांपों के देवता भी कहलाते। क्या? गोरक्षा और सांपों के देवता भी कहलाते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला बिंदु हमारे को देखने को मिलेगा कि गोगा जी ने नाग देवता, गोगा जी ने क्या किया? नाग देवता कौन थे? ताक्षक को पराजित कर अपनी पत्नी कैलम देव को क्या पुनर्जीवित किया था। इन्होंने गोगा जी ने जो एक ताक्षक है उनको, जो गोगा जी है इन्होंने ताक्षक जो नाग देवता उनको पराजित कर अपनी पत्नी कैलम देव को क्या पुनर्जीवित किया था। क्या किया था? पुनर्जीवित किया था। मौसेरे भाई कौन थे? अर्जन और सर्जन से जमीनी विवाद। कैसा विवाद था इनके साथ में? जमीनी विवाद था दोस्तों। इसी कारण में इन्होंने सांचोर जालोर नामक स्थान पर इन्होंने मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था? गोगा जी को की गाय लूटी थी। इन्होंने क्या की थी? गोगा जी की गाय लूटी थी। अर्जन और सर्जन के कहने पर मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी की गाय लूटी थी। किसने लूटी थी? मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी की क्या गाय लूटी थी। फिर देखेंगे गोगा जी गौ रक्षा करते हुए। गोगा जी क्या? गौ रक्षा, गायों की रक्षा। जैसे ये मोहम्मद गजनवी गाय लूट के गया तो ये गोगा इनके पीछे पीछे जाते हैं और ये गौ रक्षा करते हुए मोहम्मद गजनवी से क्या युद्ध लड़ते हैं। और युद्ध लड़ते समय गोगा जी तो क्या हो जाते हैं? वीर गति को क्या दोस्तों प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी व गजनवी के युद्ध का जो वर्णन है कवि मेह में मिलता है। जो गोगा जी और गजनवी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका जो वर्णन है कवि मेह में मिलता है। कहाँ कवि मेह में मिलता है? ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ की जो रचना है राव साल के द्वारा की गई दोस्तों। किसके द्वारा? राव साल के द्वारा की गई थी। गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी है, शीर्ष मेढ़ी वो कहाँ पे है दोस्तों? गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में इनकी क्या शीर्ष मेढ़ी है। और गोगा जी की दुर्मेढ़ी यदि आपको पूछा जाए तो दुर्मेढ़ी गोगा मेढ़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तहसील कौन सी है? नोहर। जिला कौन सा? हनुमानगढ़ में इनकी क्या पड़ती है? दुर्मेढ़ी। कौन सी दोस्तों? दुर्मेढ़ी पड़ती है। फिर इनके द्वारा जो मंदिर बनाया गया है, मंदिर के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह मंदिर है। इसके ऊपर जो जो मंजिल है, ऊपर जो घुमंड बना हुआ है उस पर बिस्मिल्लाह शब्द का अंकित है। किसका? बिस्मिल्लाह शब्द का अंकित है। अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह शब्द का अंकित है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ होता है शुभ होना दोस्तों। क्या होता है? शुभ होना होता है। जो गोगा जी के मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसलिए बाबा रामदेव जी के साथ साथ इनको जैसे जिस प्रकार बाबा रामदेव जी को मुस्लिम हिंदू पूजते उसी प्रकार गोगा जी को मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग, इनको अलग अलग धर्म के लोग दोनों पूजते। इसलिए इसको भी बाबा मतलब मूर्ति इसकी स्थापना भी जो की गई थी, निर्माण करवाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसलिए इसको भी मतलब जो निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था? निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया। लेकिन इसका जो आधुनिक निर्माता है किसे कहते हैं? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है। बीकानेर के गंगा सिंह ने बाबा रामदेव जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जो वापस आधुनिक निर्माता, और गोगा जी के मंदिर का भी निर्माण कराया था। इनको पीर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पीर भी कहते हैं। आकृति जो है कैसी है दोस्तों? आकृति यदि फिरोज तुगलक बनाएगा तो कैसी हो जाएगी दोस्तों? मकबरेनुमा। कैसे? मकबरेनुमा हो जाएगी। गोगा मेढ़ी सबसे प्रमुख है। गोगा मेढ़ी क्या सबसे प्रमुख है? मेला यदि पूछा जाए, मेला दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवम को लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवम को क्या लगता है? मेला लगता है। गोगा नृत्य का आयोजन किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे गोगा नृत्य का क्या किया जाता है दोस्तों? आयोजन किया जाता है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर।
जय हो गोगा जी, जय हो। पुजारी, जो गोगा जी को जो पुजारी होते हैं दोस्तों, उसे चाइल कहते हैं दोस्तों। गोगा जी के जो पुजारी होते हैं उसे दोस्तों चाइल कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर के अंदर क्या है कि 11वां जो पूजा है वो मुस्लिम पुजारी कहते हैं। कौन कहते हैं दोस्तों? मुस्लिम पुजारी कहते हैं, जिसे कयाम खानी कहते हैं। क्या दोस्तों? कयाम खानी कहते हैं। और एक माह जो पूजा है वो हिंदू करते हैं। कौन दोस्तों? हिंदू करते हैं, जिसे मेहर या मेघवाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेहर एवं मेघवाल कहते हैं। अन्य पूजा स्थल गोगा जी के दोस्तों, और भी अन्य पूजा स्थल है गोगा जी का। मैंने पहले भी आपको पूजा स्थल बताए थे, लेकिन इसमें से और भी गोगा जी के कुछ अन्य पूजा स्थल है जो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। गोगा जी की जो ओल्डी, क्या गोगा जी की ओल्डी है जो सातचौर, दोस्तों सातचौर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? जालोर में। लेकिन अभी ये क्या है, अलग जिला हो गया, सातचौर खुद अलग जिला हो गया है जालोर से अलग होके। तो अभी आप ऐसे याद करना कि गोगा जी की जो ओल्डी कहाँ पे दोस्तों? सातचौर में है। निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो निर्माण में आपको बता देता हूँ, राजा राम कुमार के द्वारा। किसके दोस्तों द्वारा? राजा राम कुमार के द्वारा निर्माण करवाया गया गोगा जी की ओल्डी। इस स्थान पर गोगा जी की क्या गाय गजनवी ने लूटी थी। किस स्थान पर? मैंने भी पहले ही बताया था आपको कि गोगा जी का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनवी के साथ में, सातचौर जालो नामक स्थान पर हुआ था। और इसी स्थान पर गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। और इसी स्थान पर गोगा जी की गाय क्या गजनवी ने क्या की दोस्तों? लूटी थी। फिर आता है गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी। क्या दोस्तों? गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी मैंने आपको पहले भी बताया था। गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? ददरेवा चूरू। ददरेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? चूरू में पड़ता है। कहाँ दोस्तों? चूरू में। इस स्थान पर गोगा बप्पा लीली घोड़ी का अस्तबल है। क्या? गोगा बप्पा जिसे क्या लीली घोड़ी, उनका क्या बना हुआ? घोड़ी का अस्तबल बना हुआ है। और गुरु मैंने पहले आपको बताया था, गुरु कौन थे? गोरखनाथ की प्रतिमा। और गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा भी लगी हुई कहाँ पे? गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में। गोगा जी की घोड़ी पर प्रतिमा बनी हुई है कहाँ पे? ददरेवा चूरू में। गोरखखाना तालाब बना। क्या हुआ? गुरु गोरखनाथ थे तो उनका नाम पे गोरखाना क्या तालाब बना हुआ है। राजस्थान से बाहर गोगा जी की मान्यता हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पे देख सकते हो आप, हरियाणा, पंजाब और कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। गोगा जी को गुजरात में रेबारी जाति के लोग गोगा महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गोगा महाराज कहते हैं। और गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा है? डेरू है, जो किससे बना होता है दोस्तों? आम की लकड़ी से दोस्तों। किसकी? आम की लकड़ी से बना होता है गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र। जाति यदि पूछी जाए तो जाति थी राजपूत। गोगा जी की जाति क्या थी दोस्तों? जाति राजपूत की और चौहान आप भी लिख सकते हो। फिर बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। गोगा जी के जो ज्येष्ठ पुत्र है, जिनका नाम क्या था दोस्तों? ज्येष्ठ ने बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ ने बड़ा पुत्र। बड़े पुत्र का जो नाम देख सकते हो आप, केसरिया कौन जी। क्या था? केसरिया कौन जी था? गोगा जी का ज्येष्ठ पुत्र था। और मंदिर खेजड़ी वृक्ष के, मंदिर किसके नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे सफेद ध्वजा युक्त होता है। कैसा? सफेद ध्वजा युक्त होता है। सांपों के देवता, क्या कहते हैं इनको? सांपों के देवता कहते हैं। किसको? केसरिया कौन जी को। और भोपा मुख में जहर को चूस कर बाहर निकालता है। यहाँ पे क्या होता है? भोपा मुख में जहर को चूस कर क्या करता है दोस्तों? बाहर निकालता। फिर हमारे जो अगले लोक देवता हैं उनमें से जो देखेंगे तो हमारे आ जाएंगे मेहाजी मंगलिया दोस्तों। कौन? मेहाजी मंगलिया। कौन? मेहाजी मंगलिया। जन्म स्थान पूछा जाए और यदि जन्म स्थान और पूजा स्थल पूछा जाए, बापिणी दोस्तों। बापिणी गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? बापिणी जोधपुर में पड़ता है। जन्म कब हुआ था? 14वीं सदी में। कब दोस्तों? 14वीं सदी में। पिता यदि पूछा जाए, पिता गोपाल राव शांकला। कौन? गोपाल राव शांकला। और जोधपुर राव चूड़ा के समकालीन। जो मेहाजी मंगलिया है वो जोधपुर के राजा थे। जोधपुर के राजा का नाम क्या था? राव चूड़ा के क्या थे? ये समकालीन थे। क्या थे? समकालीन थे। गोत्र यदि आपको पूछी जाए तो सांखला जाति। कौन सी दोस्तों? सांखला जाति। कर्नल जेम्स टोड ने मेहाजी का गोत्र पंवार बताया, लेकिन इनकी जो गोत्र तो है सांखला, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान के जो इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड ने, इनकी जो जाति है, जो गोत्र क्या बताया दोस्तों? पंवार बताया। क्या दोस्तों बताया? पंवार बताया। जैसलमेर के रणकदेव भाटी के सामने गो रक्षा करते हुए क्या वीर गति को प्राप्त हो गई। क्या हो गई? वीर गति को प्राप्त। किसके सामने? जैसलमेर के कौन थे? रणकदेव भाटी। कौन दोस्तों? रणकदेव भाटी के सामने गो रक्षा करते हुए क्या? गो रक्षा करते हुए या लड़ते हुए क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त। दोस्तों क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। मेहाजी मंगलिया जो इनकी जो सवारी घोड़ा किरीट काबरा। क्या था? घोड़ा किरीट काबरा था। पुजारी होते हैं, पुजारी को क्या कहते हैं? मांगलिया राजपूत। क्या कहते हैं? मांगलिया राजपूत होते हैं। जो मांगलिया राजपूत इनके वंश की क्या वर्दी नहीं होती। जो इनके पुजारी होते हैं उनके वंश की क्या दोस्तों? वर्दी नहीं होती है। मेला यदि पूछा जाए, भाद्रपद शुक्ल कृष्ण आठम को लगता है। कब लगता है? आठम को लगता है, जैसे महाअष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाअष्टमी कहते हैं। और ये बापिणी का बढ़ता है मेला, बापिणी जोधपुर में बढ़ता है दोस्तों। कहाँ पे बढ़ता है? बापिणी जोधपुर के अंदर इनका मेला बढ़ता है। किसका? मेहाजी मंगलिया का। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब हमारे जो अगले देवता है उनका नाम है पाबू जी। क्या? पाबू जी।
बाबूजी का जन्म 1296 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान यदि पूछा जाए तो दोस्तों कोलूमन। कहाँ पे? कोलूमन कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। पिताजी का नाम धांधल जी था। पिताजी का क्या नाम था? धांधल जी था। और माता का नाम कमला दे। माता का नाम क्या था? कमला दे था। और पत्नी फूलन दे, और जिसे प्यार दे भी कहते थे। फूलन दे, प्यार दे अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की क्या थी? पुत्री थी। जाति राजपूत राठौड़ इनकी क्या थी? जाति थी। सवारी यदि पूछा जाए, सवारी थी केसर कालवी। क्या? केसर कालवी। इन घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालवी। और अवतार किसके थे? लक्ष्मण के अवतार। किसके दोस्तों अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और इनके उपनाम हाड़ फाड़ के देवता भी इनको कहते हैं। प्लेग रोग का निवारक देव भी कहते हैं। ऊंटों के देवता भी इनको कहते हैं। और गोरक्षा देवता इनको भी कहा जाता है। बाबूजी राठौड़ ने देवली चारणी कि गायों की रक्षा करते हुए देचू स्थान कहाँ पड़ता है? देचू जोधपुर में। जहाँ नामक स्थान पर बहनोई, अपने जो बहनोई जीजाजी, जिन शासक जाहिर शासक थे जिनका नाम था जिंदराव खिची, का जिंदराव खिची के सामने 1276 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो गए। देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए देचू जोधपुर स्थान पर अपने बहनोई के सामने युद्ध लड़ते हैं गौ रक्षा के लिए। और जो जायल शासक थे जिंदराव खिची 1276 में वीर गति को क्या हो जाते हैं? ये प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त होते कौन? बाबूजी राठौड़। बाबूजी की जीवनी यदि आपको पूछा जाए तो ग्रंथ पाबू प्रकाश में मिलती है। कहाँ मिलती है? पाबू प्रकाश में मिलती है। रचयिता कौन है? आसिया मोरजी। कौन है? आसिया मोरजी इसके रचयिता हैं। बाबूजी ने 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। गुजरात के अन्ना बाघेला नामक शासक से कि इस कारण थोरी जाति के लोग इनको आराध्य देव मानते। थोरी जाति के लोग इनको क्या मानते हैं? अपना आराध्य देव मानते हैं। कौन? थोरी जाति के लोग। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। बाबूजी के सहयोगी कौन कौन से? तो बाबूजी के सहयोगी है चांदा, हरमल, डेमा, सलजी सोलंकी और सावल जी। ये क्या थे? बाबूजी के सहयोगी थे। सभी लोक देवता में यदि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ यदि आपको पूछा जाए तो बाबूजी की फड़ है। तो क्या है? सभी लोक देवता में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण अथा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण अथा वाद्य यंत्र। एवं थोरी रायका जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका? सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पवाड़े या पवाड़े किसे कहते हैं? तो पवाड़े किसे कहते हैं? वीर पुरुषों। किसकी? वीर पुरुषों की लोक गाथाएं जो गाते हैं उसे क्या कहते हैं? पवाड़े या पवाड़ा कहते हैं। बाबूजी के पवाड़े पढ़ते समय जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कौन सा है? मैंने आपको बताया रावण अथा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रायका व ऊंट पालक जाति के इनको क्या मानते हैं? आराध्य देव मानते हैं। रायका और ऊंट पालक जो जाति है इनको अपना क्या मानते हैं? आराध्य देव मानते हैं। प्रतीक चिन्ह यदि पूछा जाए, अश्वारोही, हाथ में भाला, झुकी हुई पाग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बात है, आप याद करना कि झुकी हुई पाग किसका है? तो ये किसकी हो जाएगी? प्रतीक चिन्ह किसका हो जाएगा? बाबूजी का हो जाएगा। किसका दोस्तों? बाबूजी का हो जाएगा। मंदिर यदि पूछा जाए, कोलूमन गांव। कोलूमन कहाँ पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में पड़ता है। मेला यदि पूछा जाए, चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। चैत्र अमावस्या को थाली नृत्य का आयोजन होता है। इस मेले के अंदर थाली नृत्य का क्या होता है? आयोजन किया जाता है। किस मेले में? बाबूजी के मेले के अंदर थाली नृत्य का आयोजन किया जाता है। और झुकी हुई पाग ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। पेज की अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की और अगले पेज पे देखने को मिलेगा हमारे जो लोक देवता है अड़बूजी। कौन है? अड़बूजी का जन्म भुंडेलगांव कहाँ पड़ता दोस्तों? नागौर में हुआ था। कहाँ पे? भुंडेलगांव नागौर में हुआ था। पिताजी का नाम था मेहाजी सांखला। कौन? मेहाजी सांखला। जन्म 15वीं सदी में। कब? जन्म 15वीं सदी में। जाति राजपूत। जाति क्या थी? अड़बूजी की जाति राजपूत सांखला। वाहन यदि पूछा जाए, अड़बूजी का जो वाहन है क्या है? सियार। वाहन कौन सा है अड़बूजी का? सियार इनका क्या था? वाहन। और मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा। इनके मंदिर में जो पूजा की जाती है बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर शासक राव जोधा ने इन्हें गाड़ी और बैगटी क्या उपहार स्वरूप दी। किसने दी थी? जोधपुर के शासक राव जोधा ने इनको गाड़ी एवं बैगटी जो है इनको उपहार स्वरूप दी थी। पूजा स्थल इनका जो पूजा स्थल है जो बैगटी गाँव कहाँ पड़ता है? बैगटी गाँव जोधपुर के अंदर है, जहाँ पे इनका क्या पूजा स्थल है। मेला भाद्रपद शुक्ल दशम को इनको मेला लगता है। मंदिर का निर्माण जो है 1721 ईस्वी में अजीत सिंह के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया। अड़बू जी ने रामदेव जी के 8 दिन बाद ही जीवित समाधि ली। रामदेव जी के 8 दिन बाद ही इन्होंने क्या ली? जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी अड़बू जी के क्या मौसेरे भाई थे? रामदेव जी अड़बू जी के क्या मौसेरे भाई थे। उपनाम यदि आपको पूछा जाए तो उपनाम में शकुन शास्त्र ज्ञाता, गाथों के सेवक देवता और सन्यासी देवता और अपंग पंगु गायों के क्या सेवक इनको माना जाता है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, गाथों नहीं है गायों के क्या गायों के सेवक देवता इनको माना जाता है। सन्यासी देवता अपंग पंगु गायों के क्या सेवक माना जाता है इनको। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर।
अब जो हमारे लोक देवता जिनका नाम है मलिनाथ जी, कौन? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1415 को और सन 1358 को हुआ था। स्थान तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ दोस्तों? बाड़मेर के अंदर है। पिताजी का नाम राव तीड़ा था और इनको सलखा जी भी कहते थे। माता का नाम क्या था? जीना देवी। माता का क्या नाम था? जीना देवी। पत्नी का नाम था रूपा देवी। और रूपा देवी का मंदिर जो बना हुआ है मालाजाल। मालाजाल गांव कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर। मालाजाल में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। क्या गुरु का नाम, क्या नाम था इनके गुरु का नाम? उगम सिंह भाटी इनके गुरु का नाम था। और उपनाम इनके देखे जाए तो दात्रा या रक्षक, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध लोक देवता, मालानी का धनी भी इनको कहा जाता है। मालानी किस क्षेत्र को कहा जाता है? बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहा जाता है। 1378 ईस्वी बाड़मेर के अंदर फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन का क्या हुआ था? यहाँ पे आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। 1399 ईस्वी को कुंडा पंथ की स्थापना की इन्होंने। 1399 ईस्वी को क्या की? कुंडा पंथ। कौन सा पंथ दोस्तों? कुंडा पंथ की यहाँ पे स्थापना की थी। और चेचक व बौद्धि रोग का निवारक कहते हैं इनको। चेचक व बौद्धि रोग निवारक के देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेचक व बौद्धि रोग का निवारक देवता भी कहते हैं। 1378 ईस्वी में मलिनाथ जी ने दिल्ली शासक फिरोज शाह तुगलक एवं मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित कर गो रक्षा की। किससे गो रक्षा की? ये फिरोज शाह तुगलक जो और मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित गो रक्षा की थी। 1394 ईस्वी में राव चूड़ा को मंडोर विजय में सहायता की। और मंडोर विजय में सहायता की किसकी? राव चूड़ा की थी। मारवाड़ क्षेत्र में इन्हें चेचक एवं बौद्धि के निवारक देव के रूप में पूजा जाता है। और इनको जो पूजा जाता है, जो मारवाड़ क्षेत्र में चेचक एवं बौद्धि निवारक देव के रूप में इनको क्या पूजे जाते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। मलिनाथ जी का जो मेला है, मलिनाथ जी का मेला कब भरता है? तो मलिनाथ जी का मेला आपको देख सकते हो यहाँ पे चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक भरता है। कब भरता है? चैत्र कृष्ण से चैत्र शुक्ल 11 तक भरता है। मलिनाथ पशु मेला भी कहते हैं इसको। मलिनाथ पशु मेला भी कहते हैं। लूणी नदी के तट पर। कहाँ पे? लूणी नदी के तट पर भरता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। राजस्थान का क्या सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? ये मलिनाथ पशु मेला, जो कहाँ भरता है? लूणी नदी के तट पर। और चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक भरता है। इस मेले में थार पारकर व कांकरेज नस्ल के पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय किया जाता है। कौन सा नस्ल? थार पारकर और कांकरेज नस्ल के पशुओं का सर्वाधिक क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। मलिनाथ जी के नाम पर बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। मलिनाथ जी के ही नाम पर बाड़मेर क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? मालानी कहा जाता है। फिर हमारे अगले देवता आ जाएंगे बीघा जी। कौन? बीघा जी। बीघा जी का जन्म हुआ था रीडी गांव। रीडी गांव कहाँ पे? बीकानेर में। जाखड़ जाति के कुल देवता बीघा जी जाखड़ जाति के कुल देवता है। मेला 14 अक्टूबर को भरता है। बीघा गांव कहाँ पे? डूंगरगढ़। कौन सा? डूंगरगढ़। गौ रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रांताओं के सामने कहाँ पे? राठेली जोहड़ा युद्ध में वीर गति को। ये भी किसकी रक्षा करते हुए? गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रांताओं के सामने ही वीर गति को प्राप्त हुए। कहाँ पे? रोटली जोहड़ा युद्ध में वीर गति को प्राप्त विक्रम संवत 1393 ईस्वी को। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगले हमारे देवता आएंगे पनराज जी दोस्तों। कौन से? पनराज जी। पनराज जी का जन्म पनरासर नग्गा गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। तोतले बच्चों के देवता है। क्या है? तोतले बच्चों के देवता कौन है? पनराज जी। ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए, ये भी गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रांताओं के सामने क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हुए। कौन? पनराज जी। इनका मेला जो भरता है भाद्रपद शुक्ल दशम और माघ शुक्ल दशम को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। फिर आ जाएंगे हमारे अगले देवता है फत्ता जी। कौन? फत्ता जी। फत्ता जी जन्म साधु गांव जैसलमेर। कौन सा? साधु गांव जालोर में। कहाँ पे? साधु गांव जालोर। ग्राम रक्षक देवता भी कहते हैं। फत्ता जी को ग्राम रक्षक देवता भी कहते हैं। मेला भाद्रपद शुक्ल नम को इनका मेला लगता है। फिर हमारा अगला जो देवता है भूमिया जी। कौन से? भूमिया जी। भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता भी कहते हैं। भूमि रक्षक देवी यदि पूछा जाए दुर्गा माता। कौन? दुर्गा माता हो जाएगी भूमि रक्षक देवी। नाहर सिंह भूमिया। नाहर सिंह भूमिया कहाँ पे है दोस्तों? नाहर सिंह भूमिया जयपुर में। और हरदिन भूमिया नागौर में। और लकड़ा भूमिया कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। ये अलग अलग भूमिया है। भूमिया किसे कहते हैं? भूमि के रक्षक देवता को क्या कहते हैं दोस्तों? भूमिया कहते हैं। फिर देखेंगे हमारे जो लोक देवता है मामा जी। कौन से दोस्तों? मामा जी बरसात। मामा जी को बरसात के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। बरसात के लोक देवता कौन है? मामा जी। प्रतीक चिन्ह इनका देखा जाए तोरण। गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे क्या होता है? तोरण। गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे। सवारी क्या है? भूमिया जी की भैंसा या पाडा। भैंसा या पाडा। इन्हें भैंसे की कुर्बानी, इन्हें क्या? भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। इन्हें क्या? भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। इनका जो मंदिर है
श्योलड़ा कहाँ पड़ता है, सीकर के अंदर इनका क्या है, मंदिर बना हुआ है। फिर आते हैं जोहार जी और डूंगर जी। कौन, जोहार जी और डूंगर जी। जोहार जी डूंगर जी दोनों क्या थे, चचेरे भाई थे। क्या, चचेरे भाई थे। वास्तविक इनका नाम था बलजी और बूरजी। क्या था, बलजी और बूरजी। जोहार जी बटोर गांव के जमींदार थे और डूंगर जी पाठोदा गांव के क्या थे, सीकर। पाठोदा गांव कहाँ पड़ता है, सीकर में पड़ता है। ये क्या के थे, जोहार जी बटोर गांव के जमींदार थे और डूंगर जी पाठोदा गांव सीकर में ये वहाँ के थे। फिर लूटपाट के लोक देवता, इनको क्या कहते हैं, लूटपाट के लोक देवता कहते हैं। ये क्या है, मतलब जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा या फिर किसी से ये धन वगैरह लूट के लेके आते और क्या गरीबों में बांट देते थे। जोहार जी को इनके ससुराल जड़ावासा और अजमेर भैरू सिंह शेखावत की सहायता से 1838 ईस्वी को गिरफ्तार कर दिया। कब, 1838 ईस्वी को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर आगरा की जेल में कैद कर लिया। किसको कर लिया, जोहार जी को क्या कर दिया, कैद कर लिया गया। कहाँ पे पूछा जाए तो ससुराल कहाँ पे है, जड़वासा। कहाँ पे, जड़वासा अजमेर के अंदर। किसकी सहायता से, भैरू सिंह शेखावत की सहायता से 1838 ईस्वी में गिरफ्तार कर आगरा की जेल में, कहाँ पे, आगरा की जेल में कैद कर लिया गया। फिर अगले लोक देवता हमारे आते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इनके बारे में 2-3 और पॉइंट है जो भी आप एक बार देख लो इनको, कि 1841 ईस्वी लोटिया जाट और करणिया मीणा और सावता मीणा और शेफू भील इत्यादि के सहयोग से इनको क्या आगरा जेल से क्या कर दिया, फरार करवा लिया गया। 1846 ईस्वी में सेवर भरतपुर जेल को लूटा। इन्होंने क्या किया, 1846 ईस्वी में सेवर भरतपुर जेल को क्या लूटा। और 1847 ईस्वी में नसीराबाद छावनी को भी इन्होंने लूटा था। जहाँ पे कितने हजार रुपये लूटे, 27,000 रुपये लूटे थे। कहाँ से, नसीराबाद छावनी को लूटा। नसीराबाद अजमेर से प्राप्त धनराशि से धनोप माता मंदिर जो कहाँ भीलवाड़ा एवं पुष्कर सीढ़ियों का इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये जो लूटपाट करते थे, लेकिन जो इनको गरीबों में लूटपाट का जो धन मिलता गरीबों में बांटते थे और अच्छे कार्यों के लिए ये करते थे। तो इन्होंने जो नसीराबाद छावनी से 27,000 रुपये लूटे थे, उनसे वहाँ पे धनराशि से धनोप माता का मंदिर, भीलवाड़ा में धनोप माता मंदिर का निर्माण करवाया एवं पुष्कर में सीढ़ियों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इन्हें धाड़वी या धड़ाईती भी कहा, इन्हें धाड़वी या धड़ाईती भी कहा जाता है। धाड़वी का मतलब होता है काफिलों को लूटने वाला। क्या, काफिलों को लूटने वाला। फिर हमारे अगले देवता आ जाएंगे झुंझार जी। झुंझार जी का जो मंदिर है इमलोहा, इमलोहा कहाँ पे, सीकर में उनका मंदिर बना हुआ है। 3 भाई या वर वधु कुल 5 मूर्तियों का यहाँ मंदिर बना हुआ है। रामनवमी को क्या मेला भरता है, रामनवमी को यहाँ मेला भरता है। और मिर्गी रोग के निवारक देव है कौन, झुंझार जी। फिर हमारे अगले लोक देवता जिनका नाम क्या, भंवर बाबा। क्या, भंवर बाबा। भंवर बाबा नागला जहाज कहाँ पे, भरतपुर के अंदर है। बम्बुलिया या बबुलिया का लोक देवता भी या बबुलिया का देव भी किसको कहते हैं, भंवर बाबा को कहते हैं। फिर आ जाएंगे देव बाबा। कौन से, देव बाबा। देव बाबा नागला जहाज भरतपुर ग्वालों के रक्षक देवता। देव बाबा को ग्वालों के रक्षक देवता भी कहते हैं। मेला इनका है भाद्रपद शुक्ल 5 में छठ को भरता है। गुर्जर मीणा जाति के प्रमुख देवता है। किसके, गुर्जर मीणा जाति के इनके प्रमुख देवता है। कौन है, देव बाबा जी। बाकी वाले लोक देवता पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर।